जी बिल्कुल, बातें आई हैं सामने। जो भी यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार है वो पूरा यहाँ इनका खर्चा वहन करेगी। जो भी इनके मरीजों के इलाज में जो भी खर्चा लगेगा मध्य प्रदेश सरकार वहन करने के लिए बात हुई है। और अभी इसका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिसमें यहाँ के जो माने यहाँ के कलेक्टर हो गए, जिला कलेक्टर या जिला पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा भी इस तरह की कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। बिल्कुल, लेकिन राज पांडे, चूंकि बताया ये जा रहा है कि इस बस में तकरीबन 100 यात्री सवार थे, क्या ये बस ओवरलोडेड थी? क्या यात्रियों की संख्या इससे कम थी और ज्यादा यात्रियों को इसमें बिठा लिया गया था? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि इस तरीके की ऐसी जो घटना है तमाम ऐसी होती रहती हैं, जब बस में कम यात्रियों की जगह होती है लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों को ज्यादा बिठा लिया जाता है और इस तरीके के फिर हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, 35, 45 और 75 ऐसी सीटें की बसें होती हैं लगभग। और इसमें ये तो ओवरलोड थी ही, 100 के सवारियां थी इसमें। हो सकता है कि 100 से 1-2 ज्यादा ही रहे हों, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे एक एक्सीडेंट के समय जांच की गई, उसमें 100 लोगों का ऐसा हुआ कि 100 लोग हैं अभी इसमें। और ये सब मजदूर थे और दूर से काम करके ही ये कहीं और से अन्य होकर के आ रहे थे। और कहीं न कहीं त्योहार का सीजन चल रहा है, आज धनतेरस है, दिवाली आने वाली है, तो सबको लगा रहता है कि हम कितना भी जल्दी करके हम घर पहुंच जाएं। और जो ट्रेनों की स्थिति है कहीं न कहीं वो भी आउट चल रही है, मतलब कहें तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते जो लगभग गाड़ियां हैं सभी ओवरलोड आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के मौके पर ऐसे को सभी को अपने घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन इस तरीके से हादसे को दावत देने वाली ये तमाम लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक हादसा हो गया, 15 लोगों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया राज पांडे आपका जुड़ने के लिए। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। शाजापुर जिले में भी बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बताएं कि पलसवाद बोलाई रोड पर अनियंत्रित कार बिजली के खंबे से टकरा गई, जिसमें गाड़ी सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे को लेकर अकोदिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भोपाल के बिकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो में शुक्रवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां रिफिलिंग प्लांट पर टैंक में ईंधन भरते वक्त ब्लास्ट हो गया। हादसे में 7 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें से आपको बताएं कि 4 की हालत अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के बकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो में उस वक्त हादसा हो गया जब डीजल टैंकर में रिफिलिंग का काम चल रहा था। जब हादसा हुआ तो उस वक्त मौके पर और भी टैंकर वहां पर खड़े हुए थे। गनीमत ये रही कि उनमें आग नहीं लगी। हादसे में वहां मौजूद लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में घायल परिजनों का कहना है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। सीएम शिवराज ने इस पूरे मामले पर ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने दुख जताया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि भोपाल के बकानिया से पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक के फटने से कर्मचारियों के घायल होने का दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। ईश्वर से सभी घायलों को शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। डिंडोरी में संबल योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में जनपद पंचायत के अधिकारियों पर कमीशन लेने का आरोप लग रहा है। ताजा मामला करंजिया जनपद पंचायत का सामने आया, जहां बैगा जनजाति की 2 महिलाओं से संबल योजना का लाभ दिलाने के एवज में 70 हजार लिए गए हैं। मामले की जानकारी उजागर होने के बाद जनपद पंचायत के अध्यक्ष बैगा जनजाति की दोनों महिलाओं को लेकर थाने पहुंचे और जनपद के अधिकारियों के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी संजय सिंह का कहना यह है कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोली कुछ नहीं है, मतलब लान के हम लोग बैंक में जो जाए थे 100 रुपये तक हो गई उनसे, क्या चीटी हो गई। जब पैसा लगी से हमारा हाथ लगते हैं फिर संगड़ गई नहीं। हम लोग फिर ले आनी पेट्रोल दुकान रांची से बबुआ का थे दुकान में ले आनी बोले फिर भीतर लाई के फिर एक झन करके घुसेरी है। अब वो लखत में लाइन वाला नहीं जान सका है, फिर मतलब घुसेरी नहीं अकेले, तब फिर मतलब 60,000 ले ली। करंजिया थाने में कल शिकायत प्राप्त हुई है। ये पटरी पानी गांव की महिला है, उनके द्वारा शिकायत की गई है कि उनके जो
सचिव हैं उनके द्वारा जो 2 लाख रुपए उन्हें संबल योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही थी, उसमें से उन्हें 1,30,000 उनको दिए हैं और 70,000 शायद उनके द्वारा नहीं दिए गए हैं और 70,000 के संबंध में उन्होंने शिकायत की कि पूरी राशि नहीं मिली है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच की जा रही है और जैसे उसमें तथ्य पाए जाते हैं उसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिंड की भरौली थाना पुलिस ने बिजली तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में अब तक चोर गिरोह के सदस्यों समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सभी से पूछताछ के बाद बताए गए स्थानों में दबिश देकर 18 क्विंटल चोरी किए गए तार बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही जो गाड़ी चोरी में इस्तेमाल होती थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में कुल 32,80,000 के बिजली के तारों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बड़ी कार के साथ रात में निकलते थे और बिजली की बंद लाइन करके तार को काट देते थे। तार काटने के बाद ये चोर कबाड़ी को बेच देते थे। इस चोर गिरोह ने 9 वारदातें कबूल कर ली हैं। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने के लिए जो कबाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कबाड़ी उस सामान को खरीदता था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 9 चोरी की घटनाओं को बताया। उनके आधार पे जो उन्होंने बताया था उनके साथियों की पहचान की गई और उनके साथियों और उनसे पूछताछ में जो जिन कबाड़ियों और अन्य लोगों को वो माल बेचते थे, जिन व्यापारियों को बेचते थे, उनको पुलिस ने इसमें राउंड अप किया है। करीब कुल 8 लोगों को पुलिस इसमें गिरफ्तार कर चुकी है और उन सभी की निशानदेही पे बताए गए स्थानों पे जब दबिश दी गई तो वहां से करीब पुलिस ने लगभग पूरा ही माल पुलिस ने इसमें बरामद किया, करीब 18 क्विंटल माल। डिंडोरी में हाथियों का आतंक जारी है। खारीडीह गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। देर रात हाथियों ने ग्रामीणों का घर तोड़ दिया। घर के अंदर सो रहे सभी परिवार के लोग हरकत में आ गए। हाथी के हमले में वो लोग जो सो रहे थे वो बाल बाल बच गए। हाथियों के हमले से दहशत का माहौल फिलहाल गांव में बना हुआ है। तो देर रात हाथियों ने ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर दी और जो घरों में लोग सो रहे थे वो इस हादसे में, इस हमले में हाथियों के में बाल बाल बच गए। आपको बताएं कि अभी फिलहाल दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है गांव में। हाथियों के हमले से दहशत अभी फैली हुई है। खारीडीह गांव में हाथियों ने पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देर रात हाथियों का एक झुंड पहुंचा और वहां पर घरों में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी और जो घरों के अंदर लोग सो रहे थे उनको भी परेशानी से हुई है। वो भी सकते में आ गए, वो भी डर गए। हालांकि वो इस हाथी के हमले में बाल बाल बच गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी देखने को मिल रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रभारी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने कमजोर और आदिवासियों के साथ विश्वासघात किया है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश है। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने खनिज संपदाओं को लूटने का काम किया है। इसे लूट करके बड़े बड़े धन्ना सेठों के खजाने को भरने का काम किया है। आदिवासियों को कंगाल बनाने का काम किया जा रहा है। अब जनता आगामी विधानसभा में बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताएगी और बीएसपी सरकार बनाएगी, जिससे कमजोर और दलित वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके। लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। इसका मतलब साफ होता है कि लंबे अरसे तक जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने लंबे वादे किए, लेकिन इन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को लूट करके बड़े बड़े धन्ना सेठों की जेब भरने का काम किया है। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे और ये हम लोग मैसेज लेके जा रहे हैं कि अपनी धरती, अपना राज जो उलगुलान किया था बिरसा मुंडा जी ने, या हम कहते हैं जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे चल करके यहाँ पे हम 2023 में बड़ी ताकत बन करके अपनी सरकार को बनाएंगे।
मुरैना में बारूद विस्फोट मामले में एक और मौत हो गई है। घायल विशाल वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बारूद विस्फोट मामले में अब एक और मौत हो गई। जी हां, यह आंकड़ा अब बढ़ गया है। आपको बताएं कि बानमोर में 20 अक्टूबर को यह विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 4 की मौत हो गई थी, 6 लोग घायल हुए थे। घायल 5 लोगों का इलाज जारी है। तो देखिए 6 लोग जो घायल हुए थे। अब आपको बता दें कि इस जो संख्या है, जो घायलों की जो संख्या है उसमें से कम होके, यानी कि अब मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। 4 लोगों की पहले मौत हुई थी, अब यह आंकड़ा बढ़ के 5 हो गया है।